आज जब मेरे हो रहे हैं, मेरे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, तो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किससे सवाल करूं जो मेरे लोग मर रहे हैं? ये जो हमें किसी की लड़ाइयों में, ये जो हमें ईंधन बनाने के मंसूबे होते हैं, जो हमारे लोगों को एक दफा फिर से बेघर करने की साजिशें हो रही है, एक दफा फिर से हमारे लोगों को आईडीपीस कैंपों में भिजवाने के मंसूबे कायम हो रहे हैं, एक दफा फिर से 80,000 शुहदा के बाद जो हमने अमन हासिल किया था, आज एक दफा फिर से हमें बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। एक दफा फिर से हमारे पुलिस के जवानों को और हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया जा रहा है। इसके खिलाफ आपने निकलना होगा। और मैं इन साजिशी टोले को बताना चाहता हूं कि ये 2007 नहीं है, ये 2023 है। लोगों में शऊर आ चुका है। लोग आपकी गेमों को मुस्तरद करते हैं, इस ग्रेटर गेम प्लान को मुस्तरद करते हैं। ये आपको बताएंगे कि हम पुरअमन लोग हैं। हमें किसी की साजिशों में ईंधन मत बनाओ, हमें किसी की मकासद के लिए इस्तेमाल मत करो, हमारे जनाजों के ऊपर अपने मजमूम मकासद हासिल मत करो। इंशाअल्लाह परसों बाद अज़ नमाज़ ज़ोहर आप सब ने अपने अमन के लिए निकलना है। ये आपने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पाकिस्तान के अमन के लिए वो है बाजोड़ के अंदर जो धमाका हुआ है, जिसके अंदर कीमती जानें गई हैं इस दहशतगर्दी के धमाके के अंदर, और पाकिस्तान को दोबारा से लहू लहान किया गया है। और इस धमाके की टाइमिंग पे सबसे पहले हम बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है इस धमाके की, और टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो चाइनीज नायब वजीर आजम हैं, उनके डिप्टी वजीर आजम जो हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो वजीर आजम हाउस में पहुंच चुके हैं, वजीर आजम से मुलाकात कर रहे हैं। एन उस वक्त आप सोचिए कि एक तरफ उनका अराइवल हो रहा है, और एन उस वक्त जो है वो ये लहू लहान पाकिस्तान को किया गया है। बाजोड़ के अंदर इतना बड़ा धमाका किया गया है, ये मैसेज भेजा गया है चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। किसने भेजा है मेरा नहीं ख्याल मुझे आपको बताने की जरूरत है, आप खुद समझदार हैं। तो इसलिए ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मैं ये कहूँगा नाअहल और निकम्मे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, उनकी हालत ये देखिए कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ एक जगह पर फौतगी हुई थी यूएई के अंदर। एक वहाँ के शाही ख़ानदान के जो पर्सनैलिटी थी उनका इंतकाल हुआ था। वहाँ पर शहबाज शरीफ फातिहा पढ़ के आए, और उसके पीछे फ़ौरन अभी बिलावल जरदारी भी पहुंच गए हैं। ये शायद उनका 50वां बैरूनी दौरा है, और मुझे लोगों ने बताया कि 200 कितने दिन वो मुल्क से बाहर रहे हैं। ये मेरे पास हतमी डेज की जो कैलकुलेशन है, ये हतमी नंबर नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे बताया है कि शायद 200 कितने दिन जो हैं वो मुल्क से बाहर रहे हैं। आप प्रायोरिटी देख लीजिए कि एक तरफ चाइनीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, और हमारे वजीर खारजा जो हैं वो अपने जाती ताल्लुकात बनाने के लिए, जब प्राइम मिनिस्टर, पहली बात तो उनको भी नहीं जाना चाहिए था, कोई और चला जाता, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर वहां इंतकाल की फातिहा पढ़ रहे हैं तो उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर का वहां जाने का क्या काम है? असल इन लोगों के मसले ये हैं कि लूट के दौलत उन मुल्कों के अंदर छुपानी होती है, और फिर उन्होंने इनकी लूटी हुई दौलत के ऊपर इनको बचाना होता है बाहर के मुल्कों ने। इस वजह से फिर ये जाती ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं, कौमी जो एक इंपॉर्टेंस होती है उसको पीछे रखते हैं।